नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अवेयरनेस के हमारे इनिशिएटिव के अंदर। सो इन दिस एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट one of the most common deficiency of vitamin that we are seeing in India. You ask any physician and they will tell you that vitamin B12 deficiency, apart from vitamin D deficiency, is getting as common as you can imagine. जितने तमाम आज मिडिल क्लास में वर्किंग क्लास के यंग एडल्ट्स को हम चेक कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग दे आर डेफिशिएंट ऑन विटामिन B12. ज़्यादातर लोगों को विटामिन B12 की कमी हो रखी है. ये एक ऐसी समस्या है, द डेफिशिएंसी सेट्स इन वेरी स्लोली. ये कमी धीरे धीरे आपकी बॉडी में बढ़ती जाती है. जब ये कमी डेवलप करती है, जब ये कमी बिल्ड होती है, यू स्टार्ट फीलिंग वीकनेस, टायर्डनेस. आप थोड़ा थका थका महसूस करते हैं. जब पूरा दिन के एंड में यू फील लाइक you are exhausted, you are tired, but it is so common. And unfortunately the culture which promotes कि आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, कुछ ज़्यादा अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए, तो अपने सपनों को पाने के लिए आज जब हर कोई कम सो रहा है, ज़्यादा देर तक ट्रैफिक में समय बिता रहा है, सारा दिन काम कर रहा है, इट इज़ अ न्यू नॉर्मल दैट यू फील एग्जॉस्टेड लेट आफ्टरनून, इवनिंग, रात तक तो बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाना. सो यू नेवर अंडरस्टैंड ये एग्जॉस्ट होना काम के ज़्यादा होने की वजह से है, और this exhaustion in evening is because of vitamin B12 deficiency or D deficiency or iron becoming less. So vitamin B12, it is very important building block for DNA. DNA के बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है. And the DNA process is not just involved and important for intergeneration. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि डे टू डे लाइफ में हमारे तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोटीन्स और एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, और इनको बनाने के लिए, इसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, ऑल यू नीड इज फंक्शनिंग ऑफ DNA. So vitamin B12 is absolutely important for the day-to-day metabolism and day-to-day function of all the bodily different activities. And also vitamin D is extremely useful for the formation of red cells. जी हाँ, आपके ब्लड के अंदर जो रेड सेल्स हैं, जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं, विच गिव्स रेड कलर टू योर ब्लड, दैट रिक्वायर्स विटामिन B12 फॉर इट्स राइट पॉपुलेशन. एंड रेड सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑक्सीजन. आपके लंग्स से जब आप सांस लेते हैं, आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके हार्ट तक, और हार्ट से फिर पूरे बॉडी तक ले जाने के लिए रेड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है. और रेड सेल्स के फॉर्मेशंस के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विटामिन B12 हमारे डे टू डे फंक्शन से लेके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है. देन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में हो. It remains in good quantity in our body is extremely important, and for that we need to have right sources of vitamin B12. पेशेंट से अक्सर बात होती है और पेशेंट्स पूछते
सर विटामिन B12 बढ़ाने के लिए खाने पीने में क्या करना होगा? मैं एक फिजिशियन के तौर पे हमेशा प्रेफर करता हूँ कि चीज़ें नेचुरल सोर्स से रिप्लेनिश हो, आयरन की ज़रूरत हो तो खाने पीने से रिप्लेनिश हो, मैग्नीशियम खाने पीने से रिप्लेनिश हो, कैल्शियम खाने पीने से रिप्लेनिश हो. But my dear friends, vitamin B12 is available only in animal sources. यानी कि ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध है दूध या दूध से बने पदार्थ में. उससे भी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है चिकन, पोल्ट्री और उससे भी ज़्यादा मीट में और तमाम नॉन वेजिटेरियन और एनिमल सोर्सेस के अंदर. So in Indian culture where we still not prefer non-veg meal, a large section of population, so it is deficient and it becomes absolutely important to know your level of vitamin B12. एक बात यहाँ पे और मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो तमाम हमारी बहनें who are trying to become mothers, for them it is very critical to know that for the well-being of the child which is growing inside you, उसके लिए भी विटामिन B12 जरूरी है. और एज अ मदर जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेंगे उस समय भी आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की उचित मात्रा होनी जरूरी है, वरना आपके बढ़ रहे बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से उचित विटामिन B12 नहीं मिलेगा. एंड देन व्हेन द ग्रोइंग चाइल्ड इज डेफिशिएंट इन विटामिन B12, उसकी ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से उन बच्चों की होती है जिनमें विटामिन B12 सफिशिएंट मात्रा में होता है. तो इस तरह से would be mothers and those who have newly delivered their children, जो माँ बनना चाह रही हैं, या वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे को भी हाल ही में डिलीवर किया है, for both of them again it is very important to know your level of vitamin B12. अब बात आती है हम कैसे पता लगाएं. जैसा हमने कहा सिम्टम्स के थ्रू जानना बड़ा ही मुश्किल है क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बड़े ही कॉमन हैं. हाथ पैरों में सुन्नपने की शिकायत होना, which is called numbing sensation in your limbs. नर्व्स में झंझनाहट की शिकायत होना, the tingling sensation, tiredness and extreme tiredness. But somehow these are not so specific symptoms. ये कुछ ऐसे लक्षण नहीं हैं जिनसे आप exactly बता सकें कि विटामिन B12 deficient हो रखा है. Then you can always go and meet your family physician. उनसे मिल के आप जान सकते हैं क्या आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या उनके अनुसार उन्हें ऐसा लगता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है. If you have deficiency of vitamin B12, डॉक्टर्स इसके लिए बहुत सिंपल तरीका अपनाते हैं. वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आपके लेवल ऑफ विटामिन B12, यानी कि आपके बॉडी में कम होने के बाद भी विटामिन B12 की कितनी मात्रा है, क्योंकि विटामिन B12 का रेंज भी काफ़ी लंबा होता है. तो बेस्ड अपॉन योर लेवल ऑफ विटामिन B12 दे डिसाइड कितने दिनों तक विटामिन B12 की सप्लीमेंट दी जानी है, और बेस्ड ऑन दैट वो आपको ओरल सप्लीमेंट देते हैं जो आप खाने के साथ में लेते हैं, या वो आपको इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके मेगा डोजेस से उसकी रिक्वायरमेंट को आप जल्दी पूरा कर लेते हैं. दो इंजेक्शंस आर इनकन्वीनियंट बट स्टिल, so both of things are available. The injections are there, oral doses there. With that you can bring your vitamin B12 level again back to the normal. लेकिन इसके साथ साथ एक और बात हमें कभी नहीं भूलनी है. एक बार आपने विटामिन B12 को बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में पहुंचा दिया, ज़रूरी नहीं है that will stay there for whole life. तो कम से कम 20 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों को साल में एक बार विटामिन B12 की जांच करवानी चाहिए. अगर डेफिशिएंसी आ रही है, अपने फिजिशियन के साथ बैठ के स्ट्रेटजी बिल्ड करनी चाहिए कितने दिनों तक कितनी डोज में विटामिन B12 लेना है, बिकॉज इसकी एक्सेस भी लाइक एनी अदर विटामिन कैन नॉट बी
यूज़फुल हो सकता है, इसके लगातार ज़्यादा लेने से नुकसान भी हो जाए। ऐसे भी पेशेंट बहुत रेयर नहीं हैं जो खुद से ही विटामिन B12 लगातार ले रहे हैं। जैसा कि हमारे इंडिया में अक्सर परंपरा है, कोई चीज़ अच्छी है तो रोज लो, और वाइटमिन्स तो अक्सर समझा जाता कि ताकत देती है, और मैं तो हर बार अपने पेशेंट्स को बताता हूँ विटामिन गिव स्ट्रेंथ बट ओनली टिल द पॉइंट देयर डेफिशिएंसी इज रिप्लेनिश्ड। विटामिन की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन तभी तक जब तक कि आपकी बॉडी में इसकी कमी हो। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी ना हो और आप एक्सेस विटामिन ले रहे हैं, इज ऑफ नो यूज। तो दोस्तों, अगर आप 20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, साल में एक बार विटामिन B12 की चेक करवाएं। अगर कम है, अपने फिजिशियन के पास जाके उनसे एडवाइस लें आपके कौन से डोजेज में विटामिन B12 लेना चाहिए, कितने दिनों तक, कितने वीक्स तक आपको विटामिन B12 लेना चाहिए। एट द एंड ऑफ ड्यूरेशन एक बार फिर से जांच करवाएं। अगर B12 की मात्रा आपके ब्लड में उचित आ गई है तो आप स्टॉप कर दें, फिर अगले साल आप चेक करवाएं। थैंक यू ऑल। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके लिए इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड और ज़रूरी इंफॉर्मेशंस लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।